जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इस विधानसभा के सत्र में नए स्पीकर का चुनाव होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ कई बड़े मुद्दे जो हैं वो इस सत्र में आएंगे, जिनको लेकर विवाद होना तय माना जा रहा है। कौन से हैं वो मुद्दे, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष को बदल दिया है। अब सत शर्मा जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि श्रीनगर की जो संडे मार्केट है उसमें यहाँ पर आतंकियों ने ग्रेनेड ब्लास्ट किया है और एक बार फिर दहशत पैदा करने की कोशिश यहाँ पर की है, लेकिन उसके दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने अलग अलग ऑपरेशन में यहाँ पर लश्कर और पैफ को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में सोमवार से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा के सत्र को लेकर सारी तैयारियां भी कर ली गई हैं। इसको लेकर कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया गया था और 4 नवंबर से 8 नवंबर तक विधानसभा चलने वाली है और इस विधानसभा में 4 नवंबर को पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो संबोधन यहाँ पर अपना देंगे। उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पद है उसको लेकर चुनाव होगा। 5 नवंबर को यहाँ पर जो विधायक यहाँ पर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको याद किया जाएगा और 6, 7 और 8 नवंबर को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पर संबोधन दिया होगा उस पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ सवाल जवाब जो हैं वो भी यहाँ पर किए जाएंगे। लेकिन इस बार जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र होने जा रहा है उस पर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र में कई बड़े मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और उसको लेकर बवाल होना जो है वो भी यहाँ पर तय माना जा रहा है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने जब यहाँ पर चुनाव लड़े थे उसमें जब अपना मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी किया था उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर अपने मैनिफेस्टो में यहाँ पर कहा था कि जब भी उनकी सरकार बनेगी तो सबसे पहले वो यहाँ पर असेंबली में धारा 370 का रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आएंगे। ऐसे में अगर उमर अब्दुल्ला धारा 370 का रेजोल्यूशन लेकर आते हैं तो उस पर यहाँ पर विपक्षी दल खास तौर पर बीजेपी जो है वो ज़रूर बड़ा बवाल यहाँ पर करेगी। जो अंदर खाने खबर है उसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाने वाली है और उसको लेकर ज़रूर यहाँ पर अलग अलग विवाद जो हैं वो ज़रूर होंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने स्टेटहुड को लेकर अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद ये जो प्रस्ताव था लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया था, उन्होंने इस प्रस्ताव को दिल्ली भेज दिया था और उसके बाद उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिले थे, लेकिन उसको लेकर भी विपक्षी दल उनसे नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कहा था कि उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था वो पहले 370 का मुद्दा जो है वो लेकर आएंगे, लेकिन वो स्टेटहुड का मुद्दा उन्होंने पहले उठा दिया। ऐसे में इसको लेकर भी जम्मू कश्मीर असेंबली में बवाल होगा और साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला पर यहाँ पर कई तरह के आरोप लगेंगे और उन पर निशाना जो है वो विपक्षी दल यहाँ पर साधेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग हमले यहाँ पर हो रहे हैं उन हमलों को लेकर अब फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरीके से विवादास्पद बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये हमले जो हैं ऐसा लगता है कि उनका जो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की सरकार चल रही है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के हमले करवाए जा रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर भी जम्मू कश्मीर असेंबली में यहाँ पर जो विपक्षी दल है वो सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर ये जो असेंबली सेशन होने जा रहा है इसमें सबसे पहले स्पीकर पद का चुनाव जो है वो होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अब्दुल रहीम राठर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, 7 बार चुनाव जीते हुए हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, उनको अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर असेंबली का स्पीकर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर की बात करें तो इस तरह की खबरें थी कि बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पद यहाँ पर ऑफर किया जाएगा, लेकिन अभी तक बीजेपी को कोई भी औपचारिक जानकारी यहाँ पर नहीं मिली है और ऐसा माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी को ये पद नहीं भी दे सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका नुकसान जो है वो हो सकता है। लेकिन ज़रूर दूसरी तरफ बीजेपी की एक बड़ी बैठक जो है वो श्रीनगर में यहाँ पर आज हुई है और उस बैठक में विपक्ष का नेता कौन होगा उस पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ अगर डिप्टी स्पीकर को लेकर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनसे बात करती है तो उसको लेकर भी कौन डिप्टी स्पीकर होगा उसको लेकर भी मीटिंग में चर्चा हुई है। ऐसे में अभी फिलहाल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद जो है उसको लेकर भी गहमा गहमी जो है वो बनी हुई है। लेकिन ज़रूर इस बार जो असेंबली का सत्र है उसमें सबकी नज़र ये है कि जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो 370 को लेकर रेजोल्यूशन लेकर आती है या नहीं लेकर आती है। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाते हैं तो साफ तौर पर विपक्षी दल खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी
जिनके पास अभी 28 विधायक जो है जम्मू कश्मीर असेंबली में हैं, वो इसको लेकर ज़रूर यहाँ पर सवाल उठाएंगे और एक बड़ा विवाद जो है वो ज़रूर यहाँ पर होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के लोग जो पिछले 6 सालों से यहाँ पर असेंबली सत्र का इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार भी ख़त्म होने जा रहा है और सोमवार को पहला सत्र जो है जम्मू कश्मीर असेंबली का वो यहाँ पर शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में इस बार जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें लेने में कामयाब रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना यहाँ पर बनाई थी सरकार बनाने की, वो एक तरह से विफल हो गई थी और कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मुखी जो है वो खानी पड़ी थी और साथ ही साथ कश्मीर वैली से एक तरह से सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो 42 सीटों के रूप में बड़ा मैंडेट जो है वो यहाँ पर मिला था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थे रविंद्र रैना, उन पर कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे थे। उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जो थे वो नौशेरा सीट से यहाँ पर खड़े थे और नौशेरा सीट पर उनको हार का मुंह जो है वो यहाँ पर देखना पड़ा था और इस तरह की खबरें यहाँ पर निकल कर आई थी कि जो रविंद्र रैना है उन्होंने अपनी पार्टी को अपना रेजिग्नेशन जो है वो सौंप दिया है, लेकिन उसके बाद पार्टी ने उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पर कहा था कि वो अपना काम जो है वो यहाँ पर करते रहे। लेकिन अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपना यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसको बदल दिया है और रविंद्र रैना जो हैं उनकी जगह अब बीजेपी के जो यहाँ पर फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए हैं सच शर्मा, जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको अब जम्मू कश्मीर बीजेपी का यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन अगर हम रविंद्र रैना की बात करें तो रविंद्र रैना 2018 से यहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष थे। पिछले 6 सालों से यहाँ पर वो लगातार काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं रविंद्र रैना की जो छवि थी वो काफ़ी अच्छी थी लोगों में और उन्होंने यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने में यहाँ पर एक बड़ा योगदान जो है वो यहाँ पर दिया था और रविंद्र रैना की ही यहाँ पर जो अध्यक्षता में बीजेपी सबसे बड़ी जीत एक तरह से 29 सीटें जीतने में यहाँ पर कामयाब रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना थे वो अपनी सीट यहाँ पर बचाने में कामयाब नहीं हुए। ऐसा में जो सरकार बनने की आशा लेकर बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ी थी वो आशाएं भी यहाँ पर ख़त्म हो गई, जिसके बाद ऐसा बताया जा रहा था कि रविंद्र रैना को यहाँ पर हटाया जा सकता है और आखिरकार अब रविंद्र रैना जो हैं उनको यहाँ पर हटा दिया गया है। लेकिन एक तरह से अब जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने रविंद्र रैना को एक तोहफा भी दिया है और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है बीजेपी की उसका मेंबर यहाँ पर रविंद्र रैना को बनाया गया है और इस तरह की भी खबरें हैं कि आने वाले दिनों में रविंद्र रैना जो है वो राज्यसभा में भी यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बदल दिए गए हैं और अब सच शर्मा जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बना दिया गया है। अगर हम आपको सच शर्मा की बात बताएं तो वो यहाँ पर एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और डोगरा ब्राह्मण फैमिली से वो यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो सच शर्मा हैं वो लगातार पार्टी के लिए यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे हैं। 2014 में भी उनको पार्टी ने यहाँ पर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था और 2018 तक वो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर बने थे। इसके साथ ही इस दौरान जब 2014 में चुनाव हुए थे, उस दौरान जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी थी, उस दौरान भी यहाँ पर जो सच शर्मा थे वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। उसके बाद सच शर्मा जो थे उन्हें यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जो है वो भी बनाया गया था और 40 दिनों के लिए वो यहाँ पर मंत्री रहे थे। लेकिन उसके बाद सरकार गिर गई थी और सच शर्मा जो थे वो भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से हट गए थे। उसके बाद रविंद्र रैना जो है उनकी जगह यहाँ पर आ गए थे। लेकिन पार्टी ने जो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर चुनाव हुए थे उन चुनावों में यहाँ पर सच शर्मा को वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ पर बना दिया था, क्योंकि रविंद्र रैना नौशहरा सीट से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे और इस तरह से बताया जा रहा था कि अब सच शर्मा जो हैं उन्हीं को जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। ऐसे में अब सच शर्मा जो हैं वो जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बन चुके हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी इस समय सच शर्मा के पास यहाँ पर है। ज़रूर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में सरकार की तो इस समय सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के अब असेंबली में यहाँ पर 28 विधायक जो हैं वो यहाँ पर हैं और इन 28 विधायकों की मदद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ यहाँ पर उठाने वाली है।
ऐसे में सच शर्मा किस तरीके से यहाँ पर जो विपक्ष की भूमिका है उसको निभाने में यहाँ पर रोल अदा करते हैं, साथ ही साथ पार्टी को किस तरीके से उन इलाकों में मजबूत बनाते हैं जहाँ पर पार्टी हारी है, वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सच शर्मा के पास यहाँ पर होगी। लेकिन सच शर्मा एक एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर नेता हैं, पहले भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो रह चुके हैं और कई पोजीशंस पर वो पहले भी यहाँ पर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सच शर्मा जो है वो अब बीजेपी को जम्मू कश्मीर में किस तरह से मजबूती दिलाई जाए उस पर यहाँ पर अब काम करना जो है वो यहाँ पर शुरू होंगे। लेकिन ज़रूर अगर हम रविंदर रैना की बात करें तो रविंदर रैना ने पिछले 6 सालों में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में जाकर काम किया है। जम्मू के लोगों ने और कश्मीर के लोगों ने दोनों ने रविंदर रैना को यहाँ पर काफ़ी प्यार दिया है और रविंदर रैना को भी यहाँ पर सभी का मनपसंद नेता जो है वो माना जाता है और किसी भी समुदाय में किसी भी यहाँ पर जो भी लोग हैं उनके साथ रविंदर रैना को यहाँ पर देखा जा सकता है। ऐसे में ज़रूर यहाँ के लोग जो हैं वो रविंदर रैना को जिस तरीके से वो प्रदेश अध्यक्ष थे उसको याद करेंगे। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन ले लिया है और नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो सच शर्मा जी को बना दिया गया है। आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं की। दरअसल एक बार फिर आतंकियों ने श्रीनगर का जो संडे मार्केट है उस पर ग्रेनेड हमला किया है और साफ तौर पर दहशत मचाने की कोशिश जो है वो की है और इस हमले में बताया जा रहा है कि कई लोग जख्मी जो हैं वो हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया है और लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया है। लेकिन साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि आतंकी जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। दरअसल पिछले कुछ घंटों की यहाँ पर बात करें तो सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा बलों ने जो अनंतनाग की हल्कान गली थी वहाँ पर 2 आतंकवादियों को यहाँ पर मारा है और ये जो दोनों आतंकी हैं इसकी तलाश सुरक्षा बलों को काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर दी थी। अगर हम बात करें इन आतंकियों की तो सबसे पहले जाहिद अहमद ऋषि को यहाँ पर सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जो कि बिजबिहारा का रहने वाला था और काफ़ी लंबे समय से सुरक्षा बल जो है उसकी तलाश कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय से जाहिद जो था वो यहाँ पर आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व था और जाहिद के साथ साथ यहाँ पर अरबाज अहमद मीर जो है कुलगाम का रहने वाला है, उसको भी सुरक्षा बलों ने अनंतनाग के जो यहाँ पर हल्कान गली में इनकाउंटर हुआ है उसमें मार गिराया है। और ये जो दोनों ही आतंकी थे ये लश्कर से यहाँ पर ताल्लुक़ रखते थे और कई बड़े हमलों को इन्होंने अंजाम दिया था। जो सेना ने जानकारी दी है उसके मुताबिक अक्टूबर 2023 में जो सेना के कैंप पर यहाँ पर हमला किया गया था उसमें यही दोनों आतंकवादी जो थे वो यहाँ पर इन्वॉल्व थे और यही दोनों आतंकवादी लगातार जो टारगेटेड किलिंग हो रही थी उसमें ये शामिल थे। और अभी कुछ दिन पहले जो टेरिटोरियल आर्मी का जवान था हिलाल अहमद, उसको भी इन्हीं आतंकियों ने यहाँ पर मारा था। ऐसे में बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली है। और अगर हम अरबाज अहमद मीर के बारे में आपको बताएं तो ये कुछ समय पहले पाकिस्तान में गया था और पाकिस्तान से आकर लगातार ये अलग अलग तरह की गतिविधियों में यहाँ पर इन्वॉल्व था और कई तरह के हमले जो हैं वो इसने यहाँ पर किए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों ने अब इन दोनों आतंकवादियों को यहाँ पर मार गिराया है और ये जो दोनों आतंकवादी हैं ये कहीं ना कहीं लश्कर और जो PAFF आतंकी संगठन है उससे ताल्लुक रखते थे और एक बड़ा सेटबैक जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर इन आतंकी संगठनों को यहाँ पर हुआ है। इसके साथ ही साथ जो कश्मीर के खानियार में कल जो एनकाउंटर चल रहा था उसमें भी यहाँ पर सुरक्षा बलों ने एक विदेशी आतंकी जिसका नाम उस्मान बताया जा रहा है और जो लश्कर का कमांडर था उसको भी यहाँ पर मार गिराया है। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आतंकी अलग अलग तरह की कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं, अलग अलग तरह के हमले जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के पास जो लगातार इनपुट्स यहाँ पर आ रहे हैं उस पर ही काम किया जा रहा है और उसके बाद जो भी आतंकी हैं उनको यहाँ पर मार गिराया जा रहा है। साफ तौर पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो अब आतंकी हैं उन्होंने अब एक बार फिर जम्मू की बजाय कश्मीर में जो हमले हैं उनको यहाँ पर तेज़ किया है और अलग अलग जगह पर वो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में यहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों के पास अलग अलग तरह के इनपुट्स यहाँ पर पहले से हैं। जो यहाँ पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनके पास जो यहाँ पर स्पेसिफिक इनपुट उनको यहाँ पर मिले थे उसके बाद उन्होंने हल्कान गली का जो एरिया है उसको
को यहाँ पर एसओजी और साथ ही साथ जो सीआरपीएफ है उसकी मदद से पूरे इलाके को घेरा था और उसके बाद ये जो दोनों रेडेड आतंकी हैं उनको मारने में उनको कामयाबी मिली और साफ तौर पर कहना है उनका कि इन दोनों आतंकियों से भी M4 गन जो है वो बरामद हुई है। साथ ही साथ AK-47 राइफल जो है वो भी यहाँ पर बरामद हुई है और पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उनमें ये जो आतंकी हैं वो M4 गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। M4 गन अफगानिस्तान में यहाँ पर जो अमेरिकी सेना थी वो छोड़कर गई थी और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए अब ये इन आतंकियों के हाथ यहाँ पर लगी है। लेकिन सुरक्षा बल जो है वो अब इन आतंकियों की सारी चालों से वाकिफ़ हैं। जो आतंकी नई मॉडस ऑपरेंडी यहाँ पर अपना रहे हैं उसको देखते ही अलग अलग तरह के प्लान्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबियां यहाँ पर मिल रही हैं। आतंकी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं, वो लोगों को यहाँ पर डराएं, लेकिन साफ तौर पर सुरक्षा बल जो हैं वो आतंकियों की सारी कोशिशों को यहाँ पर नाकाम कर रहे हैं। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वो खबरें जिनसे आपका सरोकार है वो खबरें आपको दिखाएं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।